तो आज हम करेंगे भाई वेक्टर के थर्ड लेक्चर की रिवीजन। इसमें सबसे पहले हमने देखा जैसे में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कोई वेक्टर दे रखा है और उसका हमें एंगल बताना है कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा और वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। मान लो कोई ए वेक्टर दे रखा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में और उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो है ए एक्स और वाई कंपोनेंट है ए वाई, और जो एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बनाएगा वो है एल्फा और वाई एक्सिस के साथ जो बनाएगा उसको मान लो बीटा। तो अगर एल्फा एंगल बनाना है बताना है मतलब कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा वो वेक्टर, तो कोस एल्फा इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो इज इक्वल टू एक्स एक्सिस की तरफ वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कोस एल्फा इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए, और इसी टाइप से अगर वाई एक्सिस के साथ मान लो बीटा बनाएगा तो कोस बीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए, यानी जो वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट होगा वो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि जो एंगल बना रहा है जिसके साथ वो इज इक्वल टू जिस उस तरफ उस वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कर देंगे। इसी टाइप से जेड के साथ बता देंगे, जेड के साथ मान लो कोस गामा इज इक्वल टू ए जेड बाई ए। और अब इससे एक फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, कोस स्केयर एल्फा प्लस कोस स्केयर बीटा प्लस कोस स्केयर गामा इज इक्वल टू 1, और इससे आगे एक फॉर्मूला और डिराइव किया था, साइन स्केयर एल्फा प्लस साइन स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर गामा इज इक्वल टू 2। इससे भी हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, मतलब हमें कोई चीज़ दे रखी है कोई नहीं दे रखी है तो ये एंगल फाइंड करने के लिए ही थे ये दो फॉर्मूले। उसके बाद एक फॉर्मूला और होता है, जैसे अगर टेन एल्फा हो मान लो, मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ एल्फा एंगल बना रहा है और उसमें हमें टेन एल्फा बताना है, तो टेन एल्फा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए जेड, यानी वाई कंपोनेंट डिवाइड बाई जेड कंपोनेंट। ये जो टेन एल्फा वाला जो फॉर्मूला है ना वो सिर्फ तभी वैलिड है जब 2D में वेक्टर दिया हो, यानी जो वेक्टर है वो 2D में एग्जिस्ट करे, तभी हम टेन एल्फा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और जो ऊपर कोस वाले और साइन वाले देखे थे ना वो हमेशा वैलिड है, चाहे वेक्टर 2D में एग्जिस्ट करे चाहे 3D में एग्जिस्ट करे। लेकिन अगर वेक्टर 3D में एग्जिस्ट करता है तो टेन एल्फा वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। उसके बाद हमने देखा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब हमें अगर पता करना है कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं है तो उसका हम मैग्नीट्यूड देखेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में देख लिया। मैग्नीट्यूड देखेंगे, अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो यूनिट वेक्टर है और अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो यूनिट वेक्टर नहीं है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जैसे मान लो ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी जिस तरफ जो कंपोनेंट है उनका अंडर रूट में स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने देखा कि मतलब सिंपल तो मैग्नीट्यूड चेक करके पता कर लेंगे कि यूनिट वेक्टर है या नहीं है। अब अगर कोई यूनिट वेक्टर नहीं है और फिर उस वेक्टर का हमें बताना है कि इसका यूनिट वेक्टर अगर होगा तो क्या होगा, यानी हमें किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो पहली बात तो ये देखते हैं यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो अब अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो मैग्नीट्यूड का तो कोई चक्कर है ही नहीं, वो तो हमेशा 1 ही रहेगा। तो ये बताता क्या है? ये डायरेक्शन बताता है, यानी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस टाइप से डायरेक्शन निकाली थी उसी टाइप से यूनिट वेक्टर निकालेंगे। डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला जैसे हमने पिछले में देखा था, मान लो ए वेक्टर है और ए के ऊपर एरो तो हो गया ए वेक्टर, और सिंपल ए हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ए के ऊपर कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो डायरेक्शन बता देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा। तो डायरेक्शन जैसे ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इस टाइप से हम यूनिट वेक्टर बता देंगे, जो डायरेक्शन आएगी वही यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर क्या होता है और यूनिट वेक्टर को फाइंड कैसे करेंगे। उसके बाद हमने देखा वेक्टर एडिशन। तो अगर सिंपल हमें आई कैप जे कैप या के कैप फॉर्म में कोई वेक्टर दिया हुआ है, मतलब एक्स एक्सिस का कंपोनेंट अलग है, वाई एक्सिस का अलग है, जेड एक्सिस का अलग है, एंड कंपोनेंट वाइज अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तब तो हम उसको सिंपल ऐड करेंगे। आई कैप वाले के साथ आई कैप वाला ऐड कर देंगे, जे कैप वाले के साथ जे कैप वाला और के कैप वाले के साथ के कैप वाला ऐड कर देंगे, और हमें जो वेक्टर का रिजल्टेंट है जो ऐड करने के बाद आएगा वो मिल जाएगा। इनको दो वेक्टर दे रखे हैं, उनको अगर ऐड करना है तो ये तरीका होता है, आई कैप के साथ आई कैप ऐड, जे कैप के साथ जे कैप वाला ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हमें एंगल के हिसाब से कोई वेक्टर दे रखा है
मतलब एंगल दे रखा है कि एक ये वेक्टर और दूसरा ये वेक्टर, उसके बीच में इतना एंगल है, एक्स एक्सिस में एग्जिस्ट कर रहा है या वाई में कर रहा है ये हमें कुछ पता नहीं है, तो हम उन वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे? तो इसको ऐड करने का तरीका है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम इनको ऐड करेंगे, जिनका आई कैप और जे कैप और के कैप में अलग अलग हमें नहीं दे रखा, सिंपल कोई वेक्टर दे रखा, उनके बीच में एंगल दे रखा, तो उसको ऐड कैसे करेंगे? उसको ऐड करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो इसमें तरीका क्या होता है, पहले एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, फिर जहां वो वेक्टर खत्म हो रहा है, वेक्टर स्टार्ट हुआ टेल से, खत्म हुआ हेड पे, अब उसके हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट करेंगे, यानी उसके हेड के पास दूसरे वेक्टर की टेल होगी। एक वेक्टर बनाया, जहां वो खत्म हुआ वहां से दूसरा वेक्टर बनाया, अब इनका रिजल्टेंट होगा पहला वेक्टर जहां से स्टार्ट हुआ वहां से तो उस रिजल्टेंट को स्टार्ट करना है, और दूसरा वेक्टर जहां खत्म हुआ वहां उसको टच करना है, तो वो होगा उसका रिजल्टेंट। यानी कि पहले एक वेक्टर बनाओ, जहां वो खत्म हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर बनाओ, और फिर जहां से वो स्टार्ट हुआ था और वो खत्म हुआ था उन दोनों को मिला दो, तो हमें उसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। यानी कि एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल होनी चाहिए, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं, और इनका रिजल्टेंट होगा पहले की टेल से दूसरे के हेड पे जाके मिलेगा, वो होगा इनका रिजल्टेंट। ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।